मैं रोहित, आप देख रहे हैं क्राइम फॉर न्यूज। तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक ऐसे नेता जो जेपी नड्डा और अमित शाह जी के रैली में 20 से 25 हजार संख्या में अपने समर्थकों के साथ जो है उनके स्वागत करने पटना पहुंचे थे। अगर देखा जाए तो 1000 से 1200 की संख्या में जो इनके समर्थक ने बैनर लगाकर जो गाड़ी लेकर गया था, जिसका तस्वीर खुद संजय जायसवाल ने अपने फोन से लिया था। तो ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं और आपको बता दें कि हिंदू जागरण मंच का प्रदेश अध्यक्ष भी है। तो सबसे पहले तो सर स्वागत, अभिनंदन है मेरे। धन्यवाद सर, आरजेडी के सरकार बनने से आप कितने खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, आप जान लीजिए कि 2020 में जब चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का, तो एनडीए को जनादेश मिला था आरजेडी के खिलाफ में, और हम जनादेश के साथ हैं, जनता के साथ हैं, जनता के विश्वास के साथ हैं। तो निश्चित रूप से ये दुख की बात है कि आज नीतीश कुमार जी, जिनको भाजपा ने हमेशा ऊंचा ओहदा दिया, उनकी विधानसभा में संख्या कम थी, फिर भी उनको सीएम बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी जब उनकी संख्या कम थी, तब भी उनको जो है हमेशा ऊंचा कुर्सी देने का काम किया भाजपा ने। और उस भाजपा से नीतीश कुमार जो है विश्वासघात किए, ये अच्छी बात नहीं है। और उस जगह पे जाके बैठ गए जो हमेशा जिसका हमेशा विरोध करते थे, हमेशा जंगल राज का विरोध करते थे। 2005 में जो पहली बार भी सरकार जब आई थी, तो वो भी जंगल राज के खिलाफ में आई थी। और आज फिर उसी जंगल राज के पार्टी जो आरजेडी कही जाती है, जहाँ पर खुलेआम आपने देखा होगा कि खुलेआम जो है तेजाब से आदमी को नहला के भी मारने का काम किया गया था, तो वैसी पार्टी के जाके गोद में फिर से बैठ गए। तो निश्चित रूप से दुखद बात है, तकलीफ वाली बात है। सर, ललित यादव जैसे शख्स जो है आरजेडी में मंत्री बन रहे हैं। सारण के विधायक अभी देखा जाए तो शराब पीने से मौत हो गई उनके आवास पे। वैसे लोगों को जो है इस महागठबंधन में मंत्रिमंडल मिल रहा है, तो क्या बिहार का विकास होगा? देखिए, अब ये नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा कि आप जो अमन सुख चैन शांति की स्थापना करने के लिए 2020 में चले थे, और कहां से कहां चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए आपका साथ भी दिया। आज उस पार्टी में जाके आप चले गए जहां पर अपराधियों का बोलबाला है। सुरेंद्र यादव जैसे आदमी जिनका नोटोरियस में नाम आता था एक समय, आज वैसे लोग, ललित यादव जैसे लोग जो है जिनका नोटोरियस में काफ़ी नाम आता है, जिनके आपराधिक दुनिया में काफ़ी एक ऊंचाई पर पहचान है, तो ऐसे और भी कई आपराधिक छवि के लोग जो जिनकी पार्टी में है, आप उस पार्टी में जाके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये एक तकलीफ दे वाली बात है, और भाजपा इसका विरोध करेगी। भाजपा हमेशा बिहार की अमन चैन सुख शांति के क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये एक तकलीफ दे वाली बात है, और भाजपा इसका विरोध करेगी। भाजपा हमेशा बिहार की अमन चैन सुख शांति की स्थापना के लिए लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हमें लगता है कि आने वाला समय 2024 में जो भाजपा के यहाँ पर लोकसभा में सांसद हैं, और जितने भी सांसद हैं उससे दोगुने सांसद से अधिक सांसद यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे होंगे। और चुनाव में जनता के वोट के बदौलत और सांसद के बदौलत उनको एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि देखिए आपने गलत किया है। अभी उनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। जी सर, अगर देखा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध के बाद अगर देखा जाए तो जैसे ही ललन सिंह जो है, और आपके ऊपर आरोप लगाए कि हमारे साथ जो है 43 विधायक है, जिस बात का एहसास हमें भारतीय जनता पार्टी कराते आ रहा है, और हमारे विधायकों को फोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये सब बचकाने वाली बात है। राजनीति में कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा करना गलत समझते हैं, और ये गलत बात है। ये आरोप है, आरोप का क्या है करना है, आरोप तो चलते, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन इस आरोप में कोई दम नहीं है, बेबुनियाद है। वास्तविकता ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही थी, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी बहुमत थी, इसलिए उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया। और जब उनको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, तब उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमको उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, तो क्या हुआ? चलो हम चलते हैं राजद के पास और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कभी भी आपराधिक छवि रखने वाले पार्टी के साथ आप गठबंधन करके प्रधानमंत्री का सपना देखना, इसमें सपना देखने में तो कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो वो सपना देख रहे हैं अब, लेकिन सपना कितना साकार होगा, या तो जनता बोलेगी। और जनता कभी नहीं चाहती है कि कभी भी किसी भी आपराधिक छवि वाले पार्टी के साथ हम अपनी संवेदना जाहिर करें, और वैसे लोगों को, वैसे पार्टी को कोऑपरेट करें और उनको ऊंचा पद दें। भारतीय जनता पार्टी के जो सिरमौर हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर हैं और प्रधानमंत्री हैं देश के,
वही प्रधानमंत्री आगे भी रहेंगे, 2024 में भी रहेंगे। ये पूरा जनता मन बना चुकी है और अब चाहे नीतीश कुमार जी यहाँ रहें चाहे वहाँ जाएं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए अभी हाल में सी वोटर का एक आया भी था उसका आकलन, सी वोटर में स्पष्ट रूप से उनको रिजेक्ट कर दिया गया और आज भी नरेंद्र मोदी को भारी मतों से दिखाया गया कि वही नरेंद्र मोदी मतलब हम लोग उन्हीं को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सर अगर देखा जाए तो बिहार की सियासियों में बहुत बदलाव आ रहा है। जैसे ही सरकार बनती है तो राष्ट्रहित का जो है एक अपमान किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है। आप देख सकते हैं कि तिरंगे में से चक्र गायब कर तिरंगे को काट करके उसमें पर कभी भी जब खतरा आएगी तो उसके लिए तैयार रहेंगे और तैयार हैं और तैयार थे भी। आप जान लीजिए कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि आज जो लोग तिरंगा का अपमान कर रहे हैं उससे आपको दूरी बनानी होगी और यदि आपने दूरी नहीं बनाया तो जनता आपसे दूरी बना लेगी। इस बात को उनको सोचना होगा और अब वो समय धीरे धीरे अब आएगा, आप उसकी भी देखिएगा। आप चिंता नहीं कीजिए, 2024 में वो भी समय आएगा और ऐसे लोगों से हर हाल में आप केवल प्रधानमंत्री बनने का सपना देखकर किसी ऐसे पार्टी से आप अपना हाथ नहीं मिला सकते हैं जिस पार्टी का छवि अच्छा नहीं। जी हो सकता होगा कि जब मोदी जी मन ही मन सोच रहे हो कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री के रूप में बना दिया जाए, अभी नहीं कुछ समय बाद, लेकिन इस तरह का जो कार्य कर चुके हैं तो क्या मोदी जी इन पर ध्यान देंगे? मोदी जी को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको सिर्फ देश का विकास और देश की संप्रभुता, देश की अखंडता से पता पड़ता है और देश की अखंडता के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए हिंदुस्तान जो है भारत में अभी देखिए भारत की इकोनॉमी के बारे में जब चर्चा होती है तो जहां अमेरिका जो है 30,000 अरब डॉलर जहां कर्ज में डूबा हुआ है, वहीं भारत के पास 600 अरब डॉलर मात्र वहां पे कर्ज है। तो आप सोच लीजिए कि अमेरिका हमसे 5 गुना ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी की लोग बात करते हैं, हमारा इकोनॉमी तो नरेंद्र मोदी के समय में मजबूत हुआ है, हम अपने आप को पहले से ज़्यादा मजबूत किए हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था जब नरेंद्र मोदी जी के विजन में मजबूत हुआ है तो भारत की जनता उनको सपोर्ट करेगी और उनके विचारों और उनके पद पर चलेगी, तो हम उनका समर्थन करते हैं। और पूरा भाजपा जो है, भाजपा सब एकमत है, भाजपा के सारे कार्यकर्ता पूरे देश में एकजुट हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। जी अगर जीएसटी की बात की जाए तो हर खाने पीने की सामान पर आपकी सरकार ने जीएसटी लगा दी। जैसे हर कोई पैकिंग जो भी ब्रांड करके बेचता है उस पर 5% का जीएसटी, जिससे तो महंगाई तो और बढ़ चुकी है। देखिए अब बातों को समझने का प्रयास कीजिए। आप जिसे 5% की बात कर रहे हैं कि खाने पीने की सामानों पर बात कर रहे हैं, आप देखिए एक आम गरीब किसान को यदि उसको सामान अपना बेचना होगा तो क्या वो पैकेट में वो ब्रांडिंग करके बेचेगा? नहीं बेचेगा। एक आम गरीब किसान जो अपने घर की रोजी रोटी चलाता है वो जाके अपना किसी झोला में, बोरा में या कैसे भी अपना सामान को जाकर मतलब आसपास के गल्ला में बेचेगा और उससे 2 पैसा उपार्जन करके उस आमदनी करेगा। उस पर कहाँ टैक्स है? आप देखिए गाँव में, देखिए आज गांव में जो दूध वाले होते हैं वो केन में, बाल्टी में दूध ले जाकर किसी घर में देते हैं, तो उन पर कहाँ टैक्स है? वो टैक्स किन लोगों पर है? ये सारे के सारे जो बड़े बड़े एजेंट हैं जो दूध का कलेक्शन करके और ऐसे खाने पीने का सामानों का